पॉपुलर रिक्वेस्ट पे यूपीएससी अखाड़ा में आज हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो दो मेन एस्पेक्ट हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो और सिलेबस, उनमें से एक एस्पेक्ट जो कि है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। देखो प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स लगानी है आपको, क्या टेक्निक यूज करनी है, वो तो मैं आपको लगातार जो अपनी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर बता रहा हूं थ्रू डिफरेंट वीडियो डिस्कशंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये क्वेश्चन है ये पूछे कहां से जा रहे हैं, इनका सोर्स क्या है। मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आई है लास्ट के कुछ दिनों में कि सर जो हिस्ट्री का पेपर है वो काफी डिफिकल्ट आ रहा है पिछले 1-2 सालों से, और जो सोर्सेज है उसके तो पता ही नहीं चल पा रहा कि पढ़ना कहां से है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री और जो कल्चर है उसके सोर्सेज क्या क्या है, जिनमें से जो 2020 का एग्जाम था प्रीलिम्स का उसमें से जो क्वेश्चन आए वो। तो हिस्ट्री और कल्चर की अगर बात करूं मैं आपको, तो मान लो एग्जाम पिछले 4-5 साल का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री और कल्चर से। अब ट्रेंड में थोड़ा चेंज किया है लास्ट 2 ईयर्स में कि जो पहले क्वेश्चन आते थे वो ज्यादातर आते थे मॉडर्न हिस्ट्री से, और लास्ट 2 ईयर्स में मिडिवल और एंशियंट और कल्चर से क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। इवन अगर आप 2020 का पेपर देखोगे तो अराउंड 40 से 50% जो आपका हिस्ट्री का पार्ट है ना उसमें एंशियंट हिस्ट्री और कल्चर से पूछा गया है। और सोर्सेज अगर आप कभी देखोगे इस वीडियो में तो आप शॉक हो जाओगे कहां कहां से क्वेश्चन पूछे हैं। तो काफी वेरिड सोर्स है जो हम कभी सुनते भी नहीं है शायद। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से सोर्सेज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो ये पहला क्वेश्चन ये था कि विद रेफरेंस टू द बुक ऑफ देशर कथा रिटन बाय सकरम गणेश दोशर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस बुक के बारे में स्टेटमेंट पूछी हुई थी। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन देख के लग रहा है सुना नहीं कहां पे, और इसका अगर मैं आपको सोर्स बताऊंगा तो सोर्स भी इतना ही खतरनाक है इसका। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है इशिता बनर्जी, ठीक है, कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की बुक है, वहां से ये लिया है। अब सिविल सर्विस में तो हम ऐसा पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो ये सोर्स इसका क्या था, इशिता बनर्जी की बुक है मॉडर्न इंडिया पे, कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की, वहां से क्वेश्चन पूछा था देशर कथा की जो बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following rulers advised his subjects through this inscription? Whosoever praises his religious sect or blames the other sect out of excessive devotion to his own sect with a view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. तो इनमें से आपको बताना था। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा जो एनसीईआरटी है वहां से क्वेश्चन उठाया था ये। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच अलग तरीके से करना था आपको। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना तो मुझे ये रूलर्स के बारे में नहीं सोचा मैंने कि कौन रूलर होगा, मेरे को इस क्वेश्चन की थीम समझनी थी। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है, आपको समझना है कि आपको अप्रोच कैसे करना है। और मैं आपको जो बता रहा हूं जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है मेरी, ठीक है, उसके अंदर आपको यही बता रहा हूं कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। तो इसमें देखो, इसमें जैसे क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसी बातें कौन कर सकता है तब, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि आपने पढ़ी नहीं होंगी कभी। ठीक है, कि किसने कहा है क्या कहा है, इतना कौन पढ़ता है। लेकिन अगर आपको बेसिक थीम का आइडिया होगा ना तो आप इस क्वेश्चन को कर लेते। तो मैंने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि अशोका के साथ ना ऐसे मतलब हुआ था ट्रांसफर, पहले वो काफी वॉर करता था, उसके पास कहीं ना कहीं उसके बाद वो टॉलरेंस की तरफ, ठीक है, प्लूरलिज्म की तरफ हुआ था। उसके बाद अशोक का ऐसा फर्स्ट किंग था जो डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट से बात करता था। ठीक है, फिर उसके धम्मास, इंस्क्रिप्शन काफी फेमस है। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में आई, ऑप्शंस देखे भी नहीं थे मैंने उससे पहले। जब मैंने इस क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे ये लगा। तो आपको भी देखो भाई, ये प्रीलिम्स में ये अलग ही स्किल सेट चाहिए होता है कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, और ये थ्रू डिफरेंट प्रैक्टिस जो आप करोगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, उसी से आएगा। और यूपीएससी भी यही चाहती है आपसे। आप देखना हर क्वेश्चन में एक अलग ट्रिक्स आएगी आपसे। वो किसी में क्या होगा, क्वेश्चन आपका बहुत डिफिकल्ट देगी, उसके ऑप्शन ईजी दे देगी। कभी क्वेश्चन ईजी होगा ऊपर ऑप्शन में ट्रिक हो जाएंगी, कभी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, कभी आपको होलिस्टिकली समझना पड़ेगा सारा। तो इसमें वही था, सेंस लगानी थी। ऑप्शंस आपको ना भी पता हो ना किसने किया है, अगर आप क्वेश्चन का जिस्ट समझते तो इस क्वेश्चन को कर लेते आराम से। और जिस्ट मैंने आपको बता दिया कि जब हम पढ़ते हैं जनरली तो दिमाग में यही बात आती है कि ऐसी जो बातें करेगा कि है ना, वो अशोक का ही कर रहा था इस टाइम पे कि भाई अब ठीक है, उसने रिलीजन भी अपना ध्यान चेंज किया और सब चीजें। तो इसका आंसर है अशोक का, और सोर्स था क्या इसका, आर.एस. शर्मा बुक। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, औरंग, बनियान, मिर्जा। ये डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, और ये कहां से पूछी हुई थी, शेखर बंदोपाध्याय, शेखर बंदोपाध्याय की बुक है प्लासी टू पार्टीशन। तो ये उससे पूछा होता, शेखर बंदोपाध्याय प्लासी टू पार्टीशन। ठीक है, और ये औरंग टर्म है, ये गिवन है आपकी एनसीईआरटी अवर पास 3। देखो पहले बताया तो आपको काफी सारे सोर्स तो आपको
जो मिलेंगे ना वो मिलेंगे आपको, एक तो अवर पास जो बुक है उससे, शेखर बंदोपाध्याय से है, ठीक है, एनसीईआरटी जो पुरानी वाली है आर एस शर्मा की, ठीक है, सतीश चंद्रा वाली, और एक तमिलनाडु की एनसीईआरटी, ये काफी कॉमन सोर्सेज है, ठीक है। और बाकी जो नए नए सोर्स हैं, देखना कैसे कैसे सोर्सेज आएंगे हर क्वेश्चन के साथ, तो वो तो अलग है ही। हाँ एक सेकंड, थर्ड क्वेश्चन ये हो गया था, हाँ थर्ड फोर्थ, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका कहां से आया था, तमिलनाडु की जो बोर्ड आपकी एनसीईआरटी है ना वहां से, ठीक है। हालांकि बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी उससे क्वेश्चन आया था, थोड़ा था डिफिकल्ट टाइप है ना, अगर पढ़ा होगा तो इसको कर पाते। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ये तो बिल्कुल मतलब इजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर्ड रूइंड ही बता सकते थे, एनसीईआरटी से आया था आपका क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उससे, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई वो नहीं है, और ये सिंपल एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको 10th की एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रेफर्ड इन द सोर्स ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। ये क्वेश्चन भी सिंपल था, हम पढ़ते हैं, बेसिक चीजें है ना, और इसका सोर्स है आपकी 7th क्लास की जो एनसीईआरटी अवर पास्ट 2, ठीक है, तो मैंने बताया आपकी अवर पास्ट भी काफी इंपॉर्टेंट हो रही है, आपको अच्छे से पढ़नी हो किताब, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका अवर पास्ट 2 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन देख के बच्चे खुश हो गए होंगे, है ना, काफी डिफिकल्ट और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहे थे। ये अपना देसी बिल्कुल सिंपल स्पेक्ट्रम से आया था, जो पढ़ते आराम से, बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम से आपका है क्वेश्चन, ये स्पेक्ट्रम से पूछा होता है, क्योंकि गांधी इम्पैक्ट के बारे में है, ये हम बेसिकली पढ़ते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे उसके, साफ साफ दे रखे हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, इजीली मैनेजेबल क्वेश्चन था ये। उसके बाद है द विठल विधानसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, कई बार क्या होगा, क्वेश्चन मुश्किल होगा लेकिन उसके ऑप्शन आसान होंगे, ये भी यूपीएससी के एक पार्ट है, ठीक है, ट्रिक का। कई बार क्वेश्चन क्या होगा, इजी होगा, ऑप्शन में खेलेगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन आपको देखने में मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये जो विठल विधानसक जो है मंथली जनरल, ये हमें पता ही नहीं जर्नल कि कहाँ से है, नॉर्मल हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे करना था, देखो, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी और एनी अदर रूटीन बुक्स, तो ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि कहाँ से पूछा है, कोई रूटीन बुक में था ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का भी ट्रिक है, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, और जो मैं टेस्ट सीरीज के अंदर ही बताता हूँ आपको 80-85 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नहीं तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। अब उसको अप्रोच कैसे करना है वो मैं आपको हर टेस्ट में बताता रहूंगा, वहां पे टेस्ट सीरीज के अंदर। यहाँ पे देखो इसका एक ट्रिक क्या थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पहला इसका ऑप्शन देखो, गोपाल बाबा वालंगर, सेकंड ज्योतिबा फुले, थर्ड मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। अब ये देखो, ये जो तीनों पर्सन है, ठीक है, पर्सनैलिटीज है, इनके बारे में आप जनरली पढ़ते हो किताबों में, अगर इनसे रिलेटेड कोई किताब होती तो आपने जरूर पढ़ी होती। देखो ये सब चीजें लगानी पड़ेगी आपको, कहते हैं शाम डाम डंड बेल, सब लगाना पड़ेगा, एग्जाम को क्लियर करना है प्रीलिम्स, और काफी एफर्ट लगता है उसमें और काफी दिमाग लगता है, ठीक है। तो ये देखो ये तीनों आपको, ये अब ये ट्रिक इसमें लगती कि ये चीजें तो आपको पता ही है कि भाई इसने इन्होंने अगर किताब लिखी होगी ना तो मुझे पता होगा मैंने कहीं पढ़ा होगा, तो ये तीनों तो होंगे नहीं इसमें, ठीक है। तो अपने आप आंसर आपका इसको मार्क करना था, ठीक है। ये कुछ ना कुछ आपको रिस्क का एलिमेंट है, पर आपको लेना पड़ेगा रिस्क, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा गोपाल बाबा वालंकर। अब बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा घबराते हैं रिस्क लेने से ना, फिर उनके क्वेश्चन होते हैं 40-45, तो वो वैसे कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एग्जाम को। तो थोड़ा बहुत तो खेलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन लेवल बिल्कुल इजी नहीं आ रहा है, कट ऑफ देखो नीचे जा रही है ना, और क्वेश्चन का लेवल टफ ही आ रहा है। तो ये नहीं है कि आप कम करके 40 क्वेश्चन करोगे आपके सारे ठीक हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत तो होने ही है, तो अटेम्प्ट थोड़े ज्यादा करने हैं। हाँ, उसको मैनेज कैसे करना है रिस्क को, और कैसे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो, ठीक है ना, वो ट्रिक्स मैं आपको बताता रहता हूँ। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुलियाप्पा, ठीक है, कुलियाप्पा एंड द्रोणाप्पा डिनोट्स, तो ये मेजरमेंट ऑफ लैंड के बारे में बताते हैं। और कहां से पूछा है, उपिंदर सिंह, ठीक है, उनकी एक बुक है उपिंदर सिंह की, उस एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, वहां से क्वेश्चन उठाया था उपिंदर सिंह की बुक से, ठीक है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, उनकी बुक है उपिंदर सिंह, इनकी बुक से भी काफी 2-3 क्वेश्चन पूछे इस बार, ठीक है। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परामिताज। तो देखो आप देख रहे हो टर्म से काफी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर ये था सी। और ये कहां से आपको नितिन सिंघाना मिल जाएगा आपको बुद्धिज्म वाले चैप्टर पे, ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैनिज्म बुद्धिज्म आपको अच्छे से करना है हिस्ट्री में ना, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, देखो इसी पिछले साल ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए,
और ये टर्म आपको इजीली मिल जाती है किसमें, नितिन सिंघानिया बुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रकमा बाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड। अब ऐसे पर्टिकुलर केस नाइव शायद पढ़ा नहीं होगा किसी ने, ठीक है, पर लग रहा था वुमेन से रिलेटेड है तो चांसेस है कि तीनों बातें करी होंगी, तो इसमें भी आपको थोड़ा खेलना था कि यार ठीक है तीनों बातें लग रही है वुमेन से रिलेटेड, चांसेस हो सकते हैं कोई एक एस्पेक्ट ना भी किया हो, लेकिन जब पता ही नहीं कुछ भी और रिस्क तो लेना ही है, तो फिर तीनों आंसर हम लगाएंगे। आंसर आएगा डी 1 2 3। काफी कई बार ऐसे भी होता है क्वेश्चन टफ होता है, ठीक है, और चांसेस होता है उसके आंसर ऑल ऑफ द अबव ही हो, तो जहां पे लग रहा है यार ठीक है ये भी वुमेन से बात हो रही है, एज ऑफ कंसेंट की बात हो रही है, मैरिज से रिलेटेड, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कंजक्शन राइट, तो ये सब बातें वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप इसमें 1 2 3 आंसर है। और इसका सोर्स जो था वो था शेखर बंदोपाध्याय की जो बुक है आपकी प्लासी टू पार्टीशन, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें ये केस मेंशन है, ठीक है, रकमा बाई केस ऑफ 1884, शेखर बंदोपाध्याय प्लासी टू पार्टीशन। नेक्स्ट है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज। अब ये देखो बिल्कुल आपकी वही एनसीईआरटी से पूछा है क्वेश्चन, आप पढ़ना ओवर पास 3 उसके अंदर 8th क्लास की उसके अंदर ये आंसर आपको दे रखा है और बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा कैच है, अभी यूपीएससी की जब की आएगी फाइनल तब आपसे आंसर चेक करना, ठीक है, इन दोनों के अंदर कैच आएगा बिल्कुल, पीजेंट्स रेसिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स और इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू। अब दोनों रीजन है देखो, अब आप वहां पे रिफ्यूट नहीं कर सकते, क्या आप कई बच्चे इस आंसर को भी लगाएंगे कई बच्चे इसको भी लगाएंगे, अब जो की आएगी फाइनल आंसर हम उस टाइम डिसाइड कर पाएंगे क्या है, ठीक है, लेकिन इसका जो सोर्स था वो ओवर पास 3 है, ये दोनों ही इसके फैक्टर्स थे, ठीक है। अब यूपीएससी ने किसको कंसीडर मेजर किया है, वो है यूपीएससी अखाड़ा ने बी को किया है। अब देखते हैं एग्जाम जो फाइनल की आएगी उसमें क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 13, वेलेस्ली एस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट द कैलकाटा बिकॉज। अब ये तो मजा आ गया हुआ, सिंपल क्वेश्चन है एक और स्पेक्ट्रम से आपकी, तो इसका सोर्स स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये आपका बेसिक था। एक एक क्वेश्चन अगर इजी आता अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि काफी टफ थे लास्ट ईयर क्वेश्चन ना हिस्ट्री के। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलगुलन, ये भी इजी, ठीक है, स्पेक्ट्रम से मिल जाएगा आपको इजीली, तो ये तो इसका सोर्स स्पेक्ट्रम है आपका, हिस्ट्री की जो बुक है मॉडर्न इंडिया की वो। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। पनीनी एसोसिएटेड विद पुष्पमित्र शुंगा, ठीक है, डिफरेंट स्कॉलर्स हैं और किससे एसोसिएटेड हैं वो बता रखा है, तो ये आपको इजीली मिल जाता है आर एस शर्मा की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ओल्ड वाली एनसीईआरटी उसके अंदर, तो ये रेगुलर सोर्स से क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये डिफरेंट टर्म्स है और फिर उससे पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको जो सोर्स है इसका वो आएगा आपका नितिन सिंघानिया की जो बुक है उससे आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है, उसमें एक्सप्लेन कर रखे है टर्म शर्मा जो है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन्स, ये टाउन डिफरेंट टाउन्स है, ठीक है, घंटासाला, कदुरना, चौल, तो ये बताना था आपकी कौन से टाउन से, मतलब ये क्या पोर्ट है या कैपिटल है, ठीक है, तो ये जो है आपको तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि बता रखे है उसके अंदर कि जो चौल है ये क्या था, गुप्ता एज का पोर्ट है, तो जब आपको यही पता चल गया कि ये पोर्ट है तो बाकी सारे भी पोर्ट ही होंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पोर्ट हैंडलिंग द फॉरेन ट्रेड। तो ये कहां से था आपका क्वेश्चन, तमिलनाडु की जो बुक है आपकी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 11th की उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, ये कुछ प्लेसेस है, ठीक है, और ये बता रहा है कौन सी स्टेट के अंदर प्लेसेस है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है आपका तमिलनाडु की जो आपकी बुक है एनसीईआरटी वो और आर एस शर्मा, ठीक है, तो 4-5 तो क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, अलग कुछ अलग सोर्सेस थे कुछ, लेकिन एनसीईआरटी से भी थे, तो इतनी घबराने की बात भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ, ये डिफरेंट इवेंट्स है उसको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था। बेसिक अगर आपने आर एस शर्मा एनसीईआरटी और सतीश चंद्रा ये बुक पढ़ी है, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा और एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा, तो उससे आप ये इजीली कर सकते थे क्वेश्चन, वो उसी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखो मैंने आपको सोर्स तो बता दिए कि कहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और कुछ डिफरेंट सोर्स भी थे, पर अब इसका मतलब ये नहीं है, मैंने आपको जो बुक्स बताई है, उपेंद्र की बुक बताई है, ठीक है, उपेंद्र जी, ठीक है, और जो भी शेखर बंदोपाध्याय की बुक बता दी, ठीक है, एक इशिता बैनर्जी की बुक बताई है, तो वो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बुक्स को उठाओगे और अपना 1 महीना खराब कर दोगे, 2 महीने खराब कर दोगे, क्योंकि आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो ऐसे नहीं करना है आपको। अब अप्रोच क्या होनी चाहिए इसके लिए, मैंने आपको अभी इसमें भी दिखाया था, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, हमें घबराना नहीं है, 5-7 क्वेश्चन मैं मानता हूं काफी डिफिकल्ट है,
ठीक है, लेकिन जो बाकी बच गए 10 12 13 क्वेश्चन वो तो मैनेजेबल थे ना, उन पे फोकस करना है। देखो किसी भी एग्जाम हो ना, उसको क्लियर करने की जो ट्रिक होती है उसमें आपको बताता हूं, कुछ क्वेश्चन तो आपको इजी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको मैनेज करने पड़ेंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे डिफिकल्ट या टफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पिक करने हैं, ठीक है, इनको पहले फोकस करो, उसको गलत नहीं करना, इजी वाले क्वेश्चंस को, उन पे आपको कम पढ़ाई करके ज्यादा क्वेश्चन आप ठीक कर पाओगे। तो इजी को फिर दिमाग लगाना है, ट्रिक लगानी है, ठीक है, वो करने मैनेज करने वाले क्वेश्चन पे। ये तो बहुत कम मिलेंगे आपको, ठीक है, इनमें तो बस ये तो किस लिए होता है कि बच्चे का जो टेम्परामेंट है वो बिगाड़ने के लिए होता है, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज में आपको ये बताता हूं मैं, आपको कैसे घबराना नहीं है और टेम्परामेंट नहीं बिगड़ना चाहिए एग्जाम लास्ट क्वेश्चन तक। मैं आपको अपना केस बताता हूं, 2018 का एग्जाम था, ठीक है, 18 या 17, अब उसमें एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसके अंदर से एक एग्जाम में मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मेरे को स्टार्टिंग के क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे, फर्स्ट 20 क्वेश्चन मेरे को याद ही नहीं थे, मतलब इन द सेंस मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा था उनको, लेकिन पता नहीं कॉन्फिडेंस इतना था कि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आ रहे ना तो फिर ये किसी को भी नहीं आ रहे होंगे, मगर और देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं 100 तक क्वेश्चन मैंने रीडिंग लगाई, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे से केवल 30-35 क्वेश्चन ही मैनेज हुए। मैं कह रहे तो बड़े कम है, लेकिन दिमाग में था, स्ट्रेटेजी क्लियर थी, 80-85 करने हैं और क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आ रहे तो फिर किसी को भी नहीं आ रहे होंगे, कॉन्फिडेंस भी था। और हुआ यही, सेकंड राउंड लगाया, फिर थर्ड राउंड लगाया, 85 क्वेश्चन करके आया और आराम से अपना प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, ठीक है ना। तो आपको मैं ये बता रहा हूं, घबराना नहीं है, टेम्परामेंट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और ये है आपका इजी क्वेश्चन और मैनेजेबल, इन क्वेश्चन पे फोकस करना है। देखो 90 क्वेश्चन मान लो, 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे। अब गलती क्या करता है स्टूडेंट, एग्जाम में उनको देख के डिमोटिवेट होता है, फेल होता है, और एग्जाम में आने के बाद उन 15 क्वेश्चन में पूरा साल खराब करता है, रादर देन वो 85 पे फोकस करने के लिए। हमें उन 85 पे फोकस करना है, ठीक है। ठीक है, कुछ सोर्स अलग थे यार, आगे कोई बात नहीं, क्या हो गया, छोड़ो, बाकी कर लो, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपको उन पे फोकस करना है जो आपको मैंने नए सोर्स, अपने रेगुलर सोर्सेज पढ़ो, जो भी आपकी एनसीईआरटीज है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, अच्छी बुक है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा ऑब्जर्वेंट बनो, अब थोड़ा टेस्ट से कुछ चीजें सीख लो, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज हो रही है किसी भी इंस्टीट्यूट की हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस पर क्या करो आप, टेस्ट सीरीज पे आप सीखो, उनसे कुछ क्वेश्चन है उनको निकालो वहां से, कुछ टर्म्स है, देखो टर्म्स काफी सारी है, टर्म्स सीखो, लेकिन पहले अपना बेसिक कर लो। कोई नई बुक्स पढ़ने मत जाओ, अगर आप शेखर बंदोपाध्याय पढ़ने लग जाओगे तो आपका 1 महीना चला जाएगा, उसमें चीजें फिर याद नहीं होंगी, फिर वो किसी और बुक से पूछ लेंगे, आपके सारी बुक थोड़ी पढ़ते रहोगे। तो ये अप्रोच नहीं करनी है आपको, ठीक है। अप्रोच क्लियर है, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ अपना टेस्ट से लर्न कर लेंगे, कुछ वीडियोस देख लेंगे इंपॉर्टेंट, कुछ अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन करके कुछ टर्म्स देख लेंगे, कुछ शॉर्ट नोट मिल जाए तो उनको देख लेंगे, ठीक है। पर हमें कोई ऐसे इस पे बुक्स नहीं करनी अलग से कि बिपिन चंद्रा की अलग बुक पढ़ रहे हैं, उपेंद्र जी की अलग बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये तो हो गया अप्रोच के बारे में। और अगर बाकी और आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, यूपीएससी अखाड़ा यूट्यूब पे, और पीडीएफ फाइल इसकी जो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। और वेबसाइट हमारी upscakhada.com है, जहां पे वैल्यू एडिशन के लिए आप डिफरेंट कोर्सेज ले सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप हमें बताइए, यूपीएससी अखाड़ा की टीम उसको आपको आपके लिए वो टॉपिक सिंप्लीफाई करके वीडियोस बना देगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।